बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना हुई जारी। 31 मार्च को 5 सीटों पर होगा मतदान। बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे से खाली 5 सीटों के लिए 31 मार्च को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार है। चाचा भतीजे की सरकार में केवल लूट मची है। राज्य में आए दिन हत्याएं और लूट की घटनाएं हो रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने भी नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि अब इनका जाना तय है। बिहार में अराजकता का माहौल है। नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी शासनकाल में सिर्फ विकास हो रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है। बिहार विधानसभा के बजट में पहुंचे राजद विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया हमला। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है। ना ही नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल रही है। यह बात मैं पिछले लंबे 6 महीने से कर रहा हूँ। या हम 17 साल विपक्ष में थे तो भी मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है। ना ही मंडी कानून बनाने के पक्ष में है, ना हर खेत तक पानी पहुँचाने के पक्ष में है, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। केवल वो पद पर बने रहना चाहते हैं। बस एक सूत्रीय एजेंडा उनके पास। राजद विधायक सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी से गुस्से में दिखे तेजस्वी यादव। राजद विधायक सुधाकर सिंह पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले सुधाकर सिंह पर जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। महागठबंधन का नेतृत्व सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को चुना। अगर ऐसी कोई बात कही जा रही है जो बार बार पार्टी द्वारा अधिवेशन में, खुला अधिवेशन में जब निर्णय ले लिया गया, उसके बाद अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है वो बीजेपी आरएसएस का काम करता है। उन पे कार्रवाई करनी। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जो है वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है। अभी आप लोग सब लोग जान रहे होंगे क्योंकि तबीयत जो है ठीक नहीं है। कमेटी बैठेगी, कमेटी जो है वो निर्णय लेने जा रही है। तो जो निर्णय होगा वो सबकी समझ होगा। अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं जानबूझ पर बार बार, तब हमको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, कहीं और से गाइड। बेगूसराय का 50,000 का इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार। 6 हत्याएं सहित 8 मामलों में चल रहा था फरार। बेगूसराय का कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर 6 लोगों की हत्या कर हुआ था फरार। गुप्त सूचना पर पंजाब पुलिस ने मोहाली से बुग्गी ठाकुर को किया गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन का नहीं करता था इस्तेमाल। वारदात को अंजाम देकर बिहार से हो जाता था फरार। पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। कल कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर कर ली है। देखिए, मैं बता दूं कि ये 50,000 का इनामी था और जिले की जो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनी थी जनवरी में, उसमें भी इसका नाम हम लोगों ने सबसे ऊपर ही रखा था। इसकी गिरफ्तारी पंजाब के चंडीगढ़ मोहाली एरिया से की गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम है बेगूसराय पुलिस की, जिसमें एसएचओ मटियाई को खास तौर पर हम लोगों ने भेजा था, और जो बिहार की एसटीएफ की टीम है वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ के मोहाली में डेरा डाले हुए थी। और पूरी प्लानिंग के बाद और कई प्रयासों के बाद इसको सक्सेसफुली कल गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। बेगूसराय में मजदूर लक्ष्मण महतो और समस्तीपुर नर्सिंग होम के संचालक नवीन कुमार की बेवजह हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने साइको किलर दिलखुश को किया गिरफ्तार। अररिया में उत्पाद विभाग के नशे में धुत चालक ने एक के बाद 3 गाड़ियों में मारी ठोकर। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर चालक की जमकर कर दी पिटाई। ये पुलिस गाड़ी है, शेयर कीजिए, ये बिहार का मामला है, बिहार के अररिया जिले का
अररिया जिला का, और यहाँ शराबबंदी है, यहाँ शराबबंदी है। ये पुलिस गाड़ी है, देखिए शराब के नशा में ये दूध है, बहुत 10 आदमी को ठोका है। ये देखिए, ये ठोक के आया है। ये बिहार पुलिस की गाड़ी है। उत्पाद विभाग के नशे में धुत चालक का नाम ओमनार बिन टोल निवासी शिव नारायण बताया जा रहा है। चालक का मेडिकल जांच में अत्यधिक शराब पीने की पुष्टि हुई है। दरभंगा जिले में आम के बगीचे से फंदे से लटका मिला महिला का शव। घटना जाले थाना क्षेत्र के राठी गांव के मेहतरनी पोखर के पास का। कल रात 12 बजे से गायब थी महिला। सुबह आम के बगीचे में फंदे से लटकता हुआ मिला महिला का शव। परिवार वालों ने महिला की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कही। मतलब हम लोग रात में 12 बजे मेरा पापा उठे, जो ढूंढने का कोशिश की है, तो रात 4 बजे तक ढूंढे, नहीं मिला। किनको ढूंढने का? मम्मी को, सिल्ला देवी को। तो रात भर नहीं मिला, तो सुबह हम लोग मौसी के नानी का गाँव पूरे फिरे, किधर भी नहीं मिला। तो गांव के द्वारा सूचना मिला गया कि यहाँ पे गाछी में फांसी लगा लिया हुआ है, सो गया वहाँ पे। हमको मैसेज आया, हम गए, लेकिन मेरी मम्मी की मानसिक रूप से खराब था, उसका दिमाग का हालत ठीक नहीं था। कब की ये घटना? ये आज का है।